गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है टू इवेलुएट दी अनाल्जेसिक एक्टिविटी ऑफ ड्रग यूजिंग हॉट प्लेट। अनाल्जेसिक एक्टिविटी, अनाल्जेसिक का मतलब होता है पेन किलर एक्टिविटी। और हॉट प्लेट, यहाँ जो इक्विपमेंट हम लोग यूज़ करेंगे वो है हमारा एडीज़ हॉट प्लेट। एडीज़ हॉट प्लेट में हमारे पास तीन चीज़ें होती हैं। एक होता है हमारा टेम्परेचर कंट्रोलर, एक होती है हमारी मेटल की प्लेट, और एक होता है हमारा कंटेनर जिसके अंदर हमारा एनिमल रिजाइड करता है। आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है एडीज हॉट प्लेट इज द डिवाइस दैट गिव्स हीट स्टिमुलस टू द पॉ ऑफ द एनिमल। एनिमल के जो पंजे हैं उसके ऊपर हीट प्रोवाइड करी जाएगी। A metal plate on the top of the apparatus can be heated with the controller and maintained at a required temperature during of an experiment। यानी कि ये जो कंट्रोलर है ये हमारे टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है, जितना भी हमको टेम्परेचर चाहिए उस हिसाब से। नेक्स्ट है जनरली इन टेस्टिंग एनाल्जेसिक एक्टिविटी ऑफ ड्रग 55 डिग्री सेंटीग्रेड इज यूज्ड इन थर्मल स्टिमुलेशन। यानी कि 55 डिग्री हम लोग का टेम्परेचर फिक्स करके रखते हैं कि उस पर हमको कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट दिख जाएगा। प्रिंसिपल पे आते हैं हम लोग। अनाल्जेसिक ड्रग्स कैन इंक्रीज पेन थ्रेशोल्ड, यानी कि ऐसी ड्रग्स जो पेन को सहने की क्षमता को बढ़ा दे उसको हम कहते हैं अनाल्जेसिक्स। लिखा है यहाँ पे अबिलिटी टू टॉलरेट अ पेनफुल स्टिमुलाई। द इफेक्ट कैन बी इवेल्युएटेड बाय डिफरेंट एनिमल मॉडल्स टू इंड्यूस पेन फॉलोइंग स्टिमुलस कैन बी यूज्ड। यानी कि बहुत सारे मेथड से हम लोग एनाल्जेसिक इफेक्ट को देख सकते हैं। कुछ मेथड्स यहाँ पे दे रखे हैं कि जिनसे हम पेन को जनरेट कर सकते हैं। सबसे पहला है रेडिएंट हीट प्रोजेक्शन ऑन टेल पॉ और शेव स्किन। हम एनिमल के पॉज पे या फिर हम उसके स्किन के ऊपर हीट प्रोवाइड कराते हैं। आज जो हम एक्सपेरिमेंट समझने वाले हैं वो यही है कि कैसे एनिमल के ऊपर हम लोग हीट प्रोवाइड कराएंगे पंजों पे उसके। जैसे इसका उल्टा नेक्स्ट लिखा हुआ है कोल्ड स्टिमुलस अप्लाइड ऑन थ्रू अ कोल्ड प्लेट, यानी कि हॉट प्लेट को हमने रिप्लेस कर दिया है कोल्ड प्लेट से। नेक्स्ट है आपका मैकेनिकल प्रेशर ऑन टेल और पॉ यूजिंग क्लैम्प्स। हम लोग क्लैम्प्स के थ्रू एनिमल्स के पंजों को प्रेस करेंगे और उनके अंदर पेनफुल स्टिमुलाई प्रोवाइड करेंगे। और लास्ट हमारा लिखा हुआ है फॉर्मेलिन। फॉर्मेलिन एक ऐसा केमिकल होता है जिससे आपके पेन स्टिमुलस बढ़ता है बॉडी के अंदर। हम लोग कैसे पता चलेगा कि पेन जो है वो एनिमल के अंदर आया हुआ है? तो हम लोग जो है इससे पढ़ेंगे कि टू रिवील पेन सेंसेशन थ्रू वोकलाइजेशन और पॉ लुकिंग और एस्केप फॉर पेनफुल स्टिमुलाई। बेसिकली मान लीजिए अगर आप हीट और इस हॉट प्लेट से दे रहे हैं और आपने हीट प्रोवाइड करे और पेन उसके अंदर आना शुरू होगा, तो एनिमल या तो अपना पंजा को थोड़ा सा चाटेगा या फिर वो जंप करेगा। अगर हम कोई क्लैम के थ्रू उसके अंदर मैकेनिकल प्रेशर दे रहे हैं तो एनिमल शायद चीख भी सकता है, क्योंकि दर्द में वो चीखेगा। लास्ट लाइन लिखी है एनाल्जेसिक इंक्रीज द टाइम टेकन बाय द एनिमल ट्रीटेड टू रिवील पेन सेंसेशन। बेसिकली एनाल्जेसिक की डेफिनेशन यही थी कि ऐसी ड्रग्स जो आपके पेनफुल स्टिमुलाई को बढ़ाने में हेल्प करती हैं। सीधा एक्सपेरिमेंट पे आते हैं हम लोग। इंस्ट्रक्शंस दे रखी हैं, पढ़ लेते हैं। सबसे पहला है animals are divided into two groups, 6 animal in each. Administer one group with pentosacin यानी कि 10 mg per kg to be tested with other vehicle by intraperitoneal route. इंट्रापेरिटोनियल का मतलब है कि हम उसके स्टमक की कैविटी में ड्रग को इंजेक्ट करेंगे। और यहाँ जो हम पेन किलर देख रहे हैं उसका नाम है पेंटाजोसिन। After 60 minutes, put the mice on hot plate and maintain temperature at 55 degrees Celsius. Record the response at which the mouse licks its paw or jumps. हम तब तक उस टाइम को नोट करेंगे जब तक एनिमल अपना पंजा नहीं चाटता या फिर वो जंप नहीं करता। कुछ प्रिकॉशंस टू ensure to take animals at कट ऑफ टाइम ऑफ 17 सेकेंड्स। एनिमल को 17 सेकेंड्स के अंदर हमको हटा देना है जब हमको उसकी पेन सेंसेशन मिल गई है। हीट में harm to the rodent, so take utmost care for rodent after a hot plate method timely। अगर आपका एक्सपेरिमेंट पूरा हो जाता है तो एनिमल की बाद में हमको केयर भी करनी है, क्योंकि हम इस एनिमल को CPSCA गाइडलाइंस के थ्रू ही रेगुलेट कर सकते हैं। इंस्ट्रक्शंस को क्लोज करते हैं और अब हम एनिमल पे आते हैं।
तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 12 माउसेज हैं। इन माउसेज को हम लोग 6 के ग्रुप में डिवाइड करेंगे। तो हमने ड्रग एडमिनिस्टर करेंगे अब। तो एक वीडियो प्ले होनी शुरू हो गई है। इसके अंदर ये दिखा रहा है कि हमने कैसे एनिमल के इंट्रापेरिटोनियली इंजेक्शन दिया जा रहा है। तो इस स्टमक की कैविटी में इसके दे रहे हैं हम लोग। एक साइड हमने वेहिकल दिया है, एक साइड हमने पेंटाजोसिन यानी कि हमारी ड्रग दी है। अब ये कह रहा है क्लिक ऑन अ रोडेंट, तो हम वेहिकल ट्रीटेड के अंदर डालते हैं। तो आप देख सकते हैं एनिमल जो है वो हॉट प्लेट पे बैठा है, नीचे आपका टाइमर शुरू हो चुका है, मूव कर रहा है अभी तो। अब यहाँ देखिए इसने पॉ को लिक किया ऑलमोस्ट 10 सेकेंड्स पे। तो हम लोग यहाँ पे 10 एंटर कर देंगे। नेक्स्ट हम यहाँ देख रहे हैं कि वो व्हीकल ट्रीटेड के अंदर कैसे रिस्पॉन्स शो करता है। तो व्हीकल ट्रीटेड के अंदर उसका जो रिस्पॉन्स आ रहा है वो आया है 14 सेकेंड्स। ऐसे ही हम लोग सारे एनिमल्स के अंदर देते रहेंगे और हम चेक करेंगे कि हमारा जो रिस्पॉन्स है वो क्या आ रहा है। ये व्हीकल ट्रीटेड है, 9 सेकेंड का रिस्पॉन्स आया है। ड्रग ट्रीटेड का हम चेक करते हैं। तो ड्रग ट्रीटेड में एनिमल मूव कर रहा है अभी नॉर्मली। अब थोड़ी देर में वो अपना पॉल लिक करेगा। ये जैसे देखिए यहाँ पे पॉल लिक कर रहा है उसने 15 सेकेंड्स के अंदर है। सारे ही एनिमल्स को हम लोग ऐसे सेलेक्ट करते रहेंगे। बेसिकली हमको यहाँ देखना है कि क्या एनिमल अपना पॉल लिक कर रहा है। अगर मैं हीट और ज़्यादा बढ़ाता हूँ तो वो कई बार जंप भी कर सकता है। यहाँ पे रिस्पॉन्स आया है इसका 15 सेकेंड्स। हम सारे एनिमल्स में नहीं देखते हैं, हम डायरेक्ट रिजल्ट पे जाते हैं। तो रिजल्ट में शो हो रहा है कि rodent treated with analgesic has shown increased effect to paw licking response which reflects the anti-inflammatory activity। तो आई थिंक होपफुली सबको समझ आ गया होगा। थैंक यू।